7 साल हो गए पर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन वो मिलेगी, इतना भरोसा है। दादी, 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 दादी। अरे उधर ही खड़ा रहे। हाँ, क्या हुआ दादी? मुझे पता नहीं चलेगा ऐसा लग रहा था ना। हाँ? ओह, लगता है दादी को पता चल गया। शनिवार आया नहीं कि बस तेरा ये नाटक चालू हो जाता है। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मांस मच्छी खाकर घर पे मत आया कर। दादी, क्या बात है दादी, भले ही तुम्हारी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी नाक बूढ़ी नहीं होती। अरे चल दूर हो जा, मुझे छूना मत, तू आज यही सोएगा। दादी, एक जवान लड़का अगर सारी रात बाहर सोएगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता, सुबह शुद्धिकरण होने के बाद ही मैं तुझे अंदर लूंगी, समझा तू? दादी प्लीज। ये ले, बाहर ही सो जा। दादी, सच में मांस मच्छी खाने के भी यहाँ सजा मिलती है। और अगर रॉकी के कहने पर अगर बियर पी ली होती तो आज मैं गेट के बाहर ही होता। दादी, और कितना टाइम? देर हो रही है। ये कारनामा जो कल तू मांस मच्छी खाकर आया था ना, तब सोचना चाहिए था तुझे। अगर तुम्हारे दादा भी ऐसा काम करके आते ना तो उनका भी मैं यही हाल करती, छोड़ती नहीं मैं उन्हें भी। उनका भी मैं अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करती, फिर अंदर आने देती उन्हें। अरे ये किस जन्म का पाप है, बियर पीने के बाद गौमूत्र पीनी पड़ रही है। मैं नहीं पीने वाला। वत्सला, अरे हो गया क्या काढ़ा, जल्दी कर। अरे वो काढ़ा बनाने वाला गौमूत्र लेने गए हैं, लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आए। क्या हुआ महाराज, ऐसे क्यों बैठे हो? गौमूत्र के लिए बैठा हूँ। ऐसे बैठने से मिल जाएगा क्या? चलो कान पकड़ो। लो वो आ गए। अरे शंकर, गौमूत्र लाने के लिए इतना टाइम? ये क्या दूध है मम्मी, जब मन किया तब निकाल कर ले आए। अरे बाप रे, लेकर आ गए। तुम सास बहू को रोज फ्रेश गौमूत्र चाहिए हो तो कल्याण हो जाएगा। आज सवेरे में आगे से घूम के आ गया, कहीं भी मुझे एक भी गाय नहीं दिखाई दी। और थोड़े दिन हो गए ना तो बैंगलोर में गौमूत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें किसी तबेले के बाजू में प्लॉट लेकर गाय पालनी पड़ेगी, तभी गौमूत्र मिल पाएगा। हाँ तो क्या, शुद्धिकरण के बिना कैसे आने दे? हर वक्त इसे काढ़ा लाकर देती रहोगी ना, तो जब तुम्हारी बहू घर पर आएगी तो उसकी हालत क्या होगी गोविंद जाने। अगर वो आती है और उसको शुद्धिकरण का पता नहीं होगा तो उसे मैं तुलसी के पास तक जाने नहीं दूंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा अम्मी, तुम अब्बू से इतना प्यार करती हो, अब्बू को छोड़कर रह नहीं सकती हो, पर फिर भी अकेले रह रही हो। गुस्से में एक बात क्या निकली, सारा प्यार खत्म हो गया और बस अलग अलग हो गए। बोलो ये क्या अच्छी बात है? क्या करे बेटी, अब मेरा नसीब ही ऐसा है। ये कोई नसीब नहीं है, बल्कि आपकी नासमझी है। ये नासमझी हमारी नहीं है बेटी, ये नासमझी तुम्हारे अब्बू की है। मन में आया और बस 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब देखो वो अकेला है और तुम्हारी अम्मी भी, और अब इन दोनों को मिलाने के लिए तू लगी है। नहीं दादू, उस टाइम पर अगर अब्बू ने गुस्से में तलाक दे भी दिया हो तो सही भी किया जा सकता है, तो बोलो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आज के बाद तुम अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी नहीं लाना। एक बार तलाक देने के बाद उसके नियम पालने पड़ते हैं और ये बात हर मुसलमान अच्छी तरह जानता है।
इसीलिए तुम्हारे अब्बू और अम्मी राजी हैं। तुम कानून पढ़ी होगी, लेकिन वो सब इंसान ने बनाया है। लेकिन हम लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून को मानते हैं और वो कभी बदला नहीं जाएगा। अम्मी, मैं अब्बू के घर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। अब्बू, आओ बेटी आओ। अम्मी ने आपके लिए बिरयानी भेजी है। बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए। वो जो प्यार दिखाती है हर समय मुझे दिखता है। इस तरह इतना दूर रहने के बाद भी मुझे दुख होगा पता होता तो मैं उसे तलाक नहीं देता। अब्बू, अम्मी ने इतने प्यार से आपके लिए गरम गरम बिरयानी बनाई है और आप अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हो। छोड़िए ना अब्बू। अब्बू, हाँ? कल से मेरे सपनों का काम चालू। गुड। सब अच्छा होगा बेटी। शुक्रिया अब्बू। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ठीक है अब्बू, अब मैं चलती हूँ। ख्याल रखिए। वकील साहब हैं? हाँ अंदर ही है सर। कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार वकील साहब। अरे नमस्कार सर। ओहो, क्या भाई, ऐसा लगता है कि मेरे केस की फुल स्टडी चल रही है। आपके केस में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपका केस क्लोज हो गया इसलिए बंद कर दिया। वो सब छोड़िए वकील साहब, आपने हमारे पिछले 12 केस एकदम आराम से जीते। ये 13वां है और ये नंबर खतरनाक होता है, इसीलिए मुझे टेंशन है। अरे क्या सर, आप भी पुराने लोगों की तरह बात कर रहे हैं। आप बस देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज आएगी कि किस तरह मैंने केस को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आप बस आराम से बैठिए और देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए मैं देवी माता से प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद मैं जल्द से जल्द एमएलए बन जाऊं, ताकि मेरा सरकारी बिल्डिंग पर जो कब्जा करने का सपना है उस पर कोई पानी ना फेर सके। अरे आप टेंशन मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको विधानसभा तक पहुंचा कर रहूंगा। आप बस रिलैक्स रहिए, ये मेरी गारंटी है। आप प्रेशर मत लीजिए। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एमएलए बन गया हूँ। हाथ दो, हाथ दो, अपना हाथ दो। वकील साहब, इसी खुशी में मैं आपको एक और केस देना चाहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। आप मुझे बिजनेस दे रहे हैं तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। काम बताइए। वकील साहब, इस केस को एक बिजनेस की तरह ही समझना है आपको। ये मेरी पर्सनल बात है। मैंने अपनी बहन को मना किया, फिर भी उसने प्यार के चक्कर में पड़कर शादी कर ली और 1 साल होने के बाद ही कह रही है कि मुझे वो पति नहीं चाहिए। वकील साहब, मेरी बहन अपनी जिंदगी से बहुत दुखी है। उसे लगता है कि वो एक कैदी का जीवन जी रही है। अब आप कुछ भी करके उसके पति से उसे छुटकारा दिलाइए। डिवोर्स? सॉरी अध्यक्ष जी, मैं डिवोर्स के केसेस नहीं लड़ता। ऐसा मत बोलिए वकील साहब, हम दोनों भाई बहन एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अब अगर वो घर वापस आना चाहती है तो भला मैं कैसे मना कर दूं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बहन का डिवोर्स मत कराइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता। अब भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। आप कुछ भी करके ये केस ले लीजिए प्लीज। नहीं अध्यक्ष जी, डिवोर्स के केसेस के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। अब वकील साहब, एक बार आप इस पे विचार तो कीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे अभी बहुत काम है। मैं आपको बाद में कोर्ट में मिलता हूँ।